नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री शनि गोचर प्रभाव को लेकर। 23 मई 2021 शनिदेव अपनी वर्तमान मकर राशि में ही श्रवण नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, गोचर करते हुए पूरे 141 दिनों के लिए वक्री अवस्था में होने जा रहे हैं। शनिदेव का प्रभाव हम सभी के ऊपर है। न्यायाधीश की संज्ञा इन्हें दी गई है। जन्म कुंडली में कर्म फल प्रदायक इनको माना गया। हम दुखों का कारण शनिदेव को माना गया। शनिदेव के इस वक्री गोचर पर हमारी बृहद चर्चा जारी है। अब तक हमने मेष से लेकर कर्क राशि पर्यंत इन 4 राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर किस प्रकार का होने वाला है, इस पर चर्चा कर लिया। आज हमारी बात सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, इन 4 राशि के जातकों के लिए शनिदेव के गोचर को लेकर के होगी। तो चलिए बिना समय व्यतीत किए चलते हैं राशिफल की ओर। आज राशियों के क्रम में 5वीं राशि और आज की पहली राशि सिंह राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा होगी। देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए शनिदेव किसी भी प्रकार से कारक नहीं होते हैं। सदैव की भांति आपको बता दूं, अगर आप सिंह राशि के हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि यह गोचर मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। तो शनिदेव आपके लिए कारक नहीं है, परंतु वर्तमान समय में वो स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। अब स्वराशि में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है, भले ही वो सर्वथा अकारक या मारक ही क्यों ना हो, स्वराशि का है तो वो जिस भाव में होगा उस भाव के फल को नहीं बिगाड़ेगा। एक दूसरा, वक्री अवस्था में होने से निसंदेह बीते समय की अपेक्षा अभी का यह समय आपके लिए बेहद खास और श्रेष्ठ होगा। शनिदेव आपके लिए शत्रुहंता योग का निर्माण करके गोचर कर रहे हैं और इनका यह समय आपके लिए विशेष विचारणीय होगा। यहां एक और बात आपको बताना चाहूंगा। शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में किस अवस्था में है, इस बात को अवश्य देखिए। अगर आप सिंह राशि के हैं तो एक बात जान लीजिए कि गोचर कभी भी निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली के ऊपर। अगर जन्म कुंडली में दशा अंतर्दशा सब सही है, ग्रह स्थिति ठीक चल रही है, तो फिर यह गोचर आपके लिए निसंदेह शुभ फल प्रदायक बनने वाला है। आइए बोर्ड पर मैं आपको इस बारे में समझाता हूं। पूरे 141 दिन का यह समय कैसा जाने वाला है। देखिए, शनिदेव आपकी राशि से षष्ठ और सप्तम इन 2 भावों के स्वामी होते हैं। षष्ठ भाव में ही यह गोचर करेंगे, तो दाम्पत्य भाव के मालिक बनकर के षष्ठम में गोचर कर रहे हैं, षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो एक बात तो तय है कि जीवन साथी के सेहत में थोड़ी सी परेशानी, जीवन साथी के जोड़ों में दर्द की शिकायत होगी। परंतु शनिदेव का षष्ठ भाव से संबंध शत्रुहंता वाली स्थिति बना देगा। वर्तमान समय के माहौल को देखिए तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति डरा हुआ है। ये मौसमी जो बीमारी चल रही है, हर किसी को डरा कर किसने रखा है, तो शनिदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर, जो इनकी तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर है, ये आपके सुरक्षा की कहीं ना कहीं गारंटी बनेगी। प्रिय दर्शकों, याद रखिएगा, जन्म कुंडली की स्थिति पहले समझने के बाद ही गोचर को समझना होगा। जन्म कुंडली में स्थिति अगर अच्छी है तो निसंदेह शनिदेव का वक्री काल आपके आयु की सुरक्षा गारंटी बनेगी। अब मैंने बताया था कि जब भी कोई ग्रह, विशेष करके शनिदेव जैसा पापक ग्रह अगर वक्र अवस्था में जाए तो कहीं ना कहीं वो शुभ फल प्रदायक बनता है। और ऊपर से अपने पीछे, चूंकि श्रवण नक्षत्र में इनका संचरण हो रहा है, तो तीसरा, दूसरा और प्रथम श्रवण नक्षत्र के इन्हीं चरणों में इनका गोचर होना है। अब यहां एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि ये चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा कौन? मन। तो मन की राशि, मन के स्वामी के नक्षत्र में जब ये गोचर कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि मानसिक अशांति तो
तो मैंने कल ही बताया था, आज भी सबको बताऊंगा कि मानसिक अशांति तो प्रत्येक राशि को होने वाली है, चाहे आपके लिए बढ़िया हो या खराब, मानसिक अशांति तो होगी, पक्का है। मन अशांत रहेगा, वो चाहे रोग को लेकर के हो, रिपु को लेकर के हो, ऋण को लेकर के हो। लेकिन अगर आप अंतिम परिणति देखें तो अंतिम परिणति आपके पक्ष में है, जीत आपकी है। तो रोग से, रिपु से और ऋण से शनिदेव आपको सुरक्षा दिला देंगे। अष्टम पर इनकी दृष्टि, स्वास्थ्य से संबंधित आयु को लेकर के कोई विशेष चिंता है तो वहां पर राहत। 12वें भाव पर दृष्टि, कोई कानूनी मसला है वहां पर आपकी सुरक्षा बढ़ेगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई परेशानी चल रही है वहां पर आपकी सुरक्षा की गारंटी बनेगी। और शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो कहां पर पड़ेगी, तो वो पड़ेगी आपके तृतीय भाव पर। सो आपके पराक्रम में वृद्धि होने वाली है और पराक्रम के फलस्वरूप यह समय आपके लिए उत्तम बनेगा। तो सिंह राशि के जातकों के लिए अब विचारणीय बन जाता है कि क्या कहीं कोई कष्ट नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। जी हां, सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो कहीं कोई कष्ट नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, परंतु चिंता है। शनिदेव अगर आपकी जन्म कुंडली में मान लीजिए कि नीच राशि में बैठे हुए हैं, नीच ही पर विचार करिएगा क्योंकि वक्र अवस्था में है, सो वक्र अवस्था में होने से शुभ फल प्रदायक बनेंगे। नीच राशि में है तब ये कष्टदायी समय होगा। तब कहीं ना कहीं आप रोग, रिपु और ऋण इन तीनों से ही पीड़ित होंगे। कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ करके आर्थिक हानि होगी। भाई बहनों के साथ संबंध तो खराब होगा ही, परिश्रम का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। पुरुषार्थ तो आपका निसंदेह बढ़िया होगा, लेकिन रिजल्ट कम आएगा। अब आइए विचार करें कि सिंह राशि के जातक, अगर आप नौकरी पेशा हैं, अगर शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में ठीक ठाक है, नीच नहीं है कम से कम एक, बाकी की ग्रह स्थितियां ठीक हैं, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा होगा। नौकरी में अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं, नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, तो आपके लिए समय बेहद खास होगा। वो विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अब जाहिर सी बात है, फॉर्म ही ना हो, परीक्षा ही ना हो तो बात खत्म, लेकिन है तो आपके लिए शुभ समय होगा। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, तो जरूरत पड़ने पर जुगाड़ भी लग जाएगा और आपका ये काम भी हो जाएगा। तो सिंह राशि के जातक पूरी तरह से तैयार रहें और इस समय का लाभ लें। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता अगर है तो उस चिंता में भी कमी आएगी। संतान के साथ अगर मतभेद चल रहा था तो वो मतभेद भी दूर होगा और संतान के साथ संबंधों में बदलाव आएगा, संतान के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। और वही बात मैंने जैसा विद्यार्थियों के लिए कहा, बढ़िया है, मेहनत करिए, विशेषकर कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो जी जान लगा करके लग जाइए। व्यापारी हैं, व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं, मौका है, परिस्थिति है, लोगों के भलाई ही पर सही कुछ नया करने का मौका अगर आपको मिलता है, कोई नया व्यापार शुरू करने की आप सोच रहे हैं, सिंह राशि के हैं तो विशेषकर स्वतंत्र रूप से अगर व्यापार करने की सोच रहे हैं, स्वतंत्र नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए उत्तम होगा। तो कोई चिंता नहीं, कोई विशेष परेशानी नहीं, स्वास्थ्य का ध्यान ही बस रखना है। अगर जन्म कुंडली में बहुत शनिदेव खराब हो तो, नहीं तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आगे बढ़िए, यह समय आपके लिए बढ़िया है। हनुमान जी की आराधना करते रहना है आपको, ये बात मत भूलिएगा। हनुमान जी की आराधना अगर आप करते रहे तो आपकी सुरक्षा की गारंटी बनी रहेगी। बाकी आपको कोई चिंता नहीं करना। शनिदेव जनता के कारक हैं, तो अगर आप किसी ऐसे पद पर हैं जहां से जनता की मदद हो सकती है, तो वहां पर जनता को जहां कष्ट दिया तो शनि खराब होंगे। तो इस बात का ख्याल रखिए। जनता समझ लीजिए, दास समझ लीजिए, जो नीचे का वर्ग है, जो वर्कर वर्ग है, अगर उनको सताया तो शनिदेव कष्ट प्रदान करेंगे, अन्यथा आप निश्चिंत हो जाइए। सिंह राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह वक्री काल श्रेष्ठ फल प्रदायक है। कन्या राशि, 23 मई 2021 शनिदेव मकर राशि में वक्री होने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप कन्या राशि के हैं तो यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर आपको बताने जा रहा हूं। अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। आप उसी राशि के आधार पर इस राशिफल को देखिए। प्रिय दर्शकों, अगर आप कन्या राशि के हैं तो एक बात का ख्याल रखिए, गोचर सदैव आपकी जन्म कुंडली के वर्तमान दशा अंतर दशा पर निर्भर करता है। गोचर इस बात की पुष्टि के लिए बनाया गया है कि वर्तमान ग्रह स्थितियां आपकी कैसी चल रही हैं। अगर वर्तमान ग्रह स्थितियां अच्छी चल रही हैं तो गोचर आपके लिए सुखद होता है। वैसे तो देखा जाए तो आप सभी जानते हैं, मैंने पूर्व से आपको बता रखा है कि इस कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपकी राशि से पंचमस्थ चल रहे हैं और पंचम शनि
कष्ट प्रदायक होते हैं। 141 दिनों के लिए शनिदेव का वक्रत्व काल में जाना निसंदेह आपके लिए राहत की सूचना होगी। यहां गौर करिए कि शनिदेव श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और श्रवण नक्षत्र में ही ये वक्री होंगे। तो श्रवण नक्षत्र में जब वक्री होंगे तो श्रवण नक्षत्र का तृतीय, द्वितीय और प्रथम, ये 3 चरण चंद्रमा का नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, और चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करने के कारण मानसिक अशांति की स्थिति लगभग प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बनने वाला है। तो ये स्थिति आपके साथ भी होगी। अब गौर करिए कि कन्या राशि के जातक तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अशांत और परेशान हैं ही। तो नया क्या होगा? कुछ नहीं। परेशानी जिन आपकी जैसी मानसिक वाली थी वो यथावत रहेगी। तो अच्छा क्या होगा? जो कार्य आपके बिल्कुल नहीं बन पा रहे थे, जो कार्य आपके बाधित चल रहे थे, लगातार मानसिक, एक तो हो गया मानसिक अशांति और दूसरा हो गया कि मानसिक अशांति के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, इसमें अंतर आएगा। मानसिक अशांति यथावत रहे, कहिए थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन काम जो बिल्कुल नहीं बन पा रहा था वो बनेगा, ये आपके लिए अच्छी सूचना है। परंतु फिर से दोहराऊंगा कि निर्भर करता है, शनिदेव पापग्रह हैं, क्रूर ग्रह आप इन्हें कहिए। पराशर ऋषि के द्वारा इनको क्रूर ग्रह कहा गया, तो उन्होंने, पराशर ऋषि ने सभी ग्रहों को, सूर्य को भी, मंगल को भी, राहु को भी, शनिदेव को भी क्रूर ग्रह की संज्ञा दी। तो क्रूर ग्रह आप इन्हें कहिए या पापग्रह कहिए, एक ही बात है। यहां एक बात आपको बता दूं कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में है तो कहना ही नहीं, ठीक समय होगा। आइए बोर्ड पर इस विषय को मैं आपको समझाऊं। पंचमस्त क्यों बुरा होता है ये तो आप जानते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि सप्तम पर, लाभ पर और साथ ही साथ आपके धन पर या कुटुंब पर, वाणी पर पड़ती है। और ये सभी आपके जीवन को चलाने वाले हैं। दाम्पत्य से आपका जीवन चलता है, लाभ से आपका जीवन चलता है, परिवार से आपका जीवन चलता है। शनिदेव की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है। वक्रत्व अवस्था में होने से शुभ प्रभाव इनके अंदर आएगा। 12वें का भी फल देंगे, सो घर का माहौल थोड़ा अच्छा होगा, घर में खुशियों का वातावरण होगा। वहीं भूमि, जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य आपका बहुत दिनों से रुका हुआ था, आप चाहते हैं कि हो जाए, तो वो काम बनेगा। दाम्पत्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी। अगर जीवन साथी के साथ मतभेद, परेशानी या दाम्पत्य जीवन में कोई विशेष कष्ट की स्थिति बन गई है, उसमें आपको राहत आ जाएगा। ये प्लस पॉइंट हुआ। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि लाभ के बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, अब कहना ही नहीं भर भर के लाभ आने लगेगा, ये कहना गलत हो जाएगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि लाभ के कुछ नए स्रोत अवश्य बनेंगे, लाभ के नए रास्ते अवश्य खुलेंगे। तो ये आपके लिए अच्छा है। द्वितीय भाव पर शनिदेव की दृष्टि का पड़ना और वक्रत्व अवस्था में कहीं ना कहीं शुभ फल प्रदान करते हुए, तो आपकी वाणी ये बेहद महत्व रखने वाली है। वाणी कुछ ऐसी होगी कि मैंने बताया था कि जीवन में परेशानी कैसे आती है, एक चेन है, हम उस चेन से जुड़े हुए हैं। जब आप आंतरिक रूप से परेशान होते हैं, धन ना आए, आपका कोई काम न बने, तो आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। जब आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है तो आपका जो मृदु स्वभाव है, कन्या का स्वभाव कैसा है? बेहद मृदु, ऐसा बोले कि जैसे स्त्रियोचित गुणों से भरा हुआ, जिसको न भी प्रभावित होना वो हो जाए। लेकिन जब इंसान का काम नहीं बनता, उसका बुरा वक्त चलता है, तो फिर वो यही करता है, कड़वी वाणी का प्रयोग। ऐसा बोल देगा कि जिसको बुरा न लगना हो उसे भी बुरा लगे। तो उसी दौर से आप गुजर रहे हैं, उसमें आपको राहत मिलेगी। ये 141 दिन यहां पर आपको राहत देने के लिए आया है। परंतु याद रखिएगा कि मैं ये बात फिर दोहरा रहा हूं कि मानसिक अशांति से नहीं, वो स्थिति यथावत रहेगी। बचाव यही होगा कि आपके काम बनेंगे, आपको रास्ता मिलेगा। चिंता थी, चाहे वो विद्यार्थी हैं तो शिक्षा को लेकर के या संतान को लेकर, वो चिंता दूर होगी। व्यापारी है, व्यापार को लेकर के चिंता, अभी देखिए व्यापारी को लेकर ले लेते हैं तो देश काल परिस्थिति का भी विज्ञान है ज्योतिष। आप अकेले वो व्यापारी तो हो नहीं सकते जिसका व्यापार बाधित है, हर किसी का व्यापार बाधित है। तो हर किसी का व्यापार बाधित है तो आप अकेले के लिए चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन बाकी के व्यापार अगर सबका ठीक होगा तो वहां पर आपको भी, जहां 100 में से 30 की स्थिति थी, शनिदेव के इस वक्र काल में 100 में वो सीधा आप 60 से 65 के ऊपर चले जाएंगे। और ग्रह स्थिति अच्छी है तो 70-72 तक आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है कि मानसिक अशांति छोड़कर आपको अच्छा परिणाम मिलने लग रहा है। तो यहां पर आपके लिए शुभ सूचना है। जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी की बात को मानिए, जीवन साथी को साथ लेकर के चलिए, जीवन साथी से राय मशवरा करके कार्य करिए, फायदा मिलेगा। कन्या राशि के वो जातक जो अपने व्यापार में कुछ नयापन करना चाहते हैं, कन्या राशि के वो जातक जो नया कुछ करना चाहते हैं व्यापार में, या नया व्यापार ही शुरू करना चाहते हैं, वो इस समय विचार कर सकते हैं। परंतु
अपनों की बात, अपने कुटुंबीजनों की बात आप मानिए। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद, कोई मतभेद इत्यादि था, या पैतृक संपत्ति को बेच करके कई बार हम चाहते हैं हमारे जीवन में कि हमारे पास एक पूंजी है पैतृक संपत्ति के रूप में, उसको हटा दें और उसके बदले में हम कुछ और अच्छी प्रॉपर्टी खरीद लें, तो वो काम अगर रुका हुआ था तो वो काम बनेगा। अब फिर से यही बात कहूंगा कि देश काल को देखते हुए इस समय माहौल ऐसा नहीं है कि हर किसी के पास पैसा पड़ा हुआ है कि आपकी प्रॉपर्टी को वो तुरंत खरीद दे जिस मुंहमांगी कीमत पर। तो माहौल को भी समझना होगा, लेकिन फिर भी ये सब जो काम आपके रुके हुए थे वो कार्य बनेंगे। तो कन्या राशि के जातकों के लिए जहां वक्त ठीक नहीं था, वहां पर हर तरफ से कहीं ना कहीं अच्छा आपके लिए आने जा रहा है। इस गोचर को आप अपने लिए सुखद समझिए। इस गोचर को यानी 141 दिन के इस काल को आप अपने लिए लाभदायी और श्रेष्ठ फलप्रदायक उपासना, हनुमान जी की आराधना आप कर रहे हैं, करते रहिएगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आप दर्शन कर रहे हैं, करते रहिएगा। ये उपाय निरंतर जारी रहना चाहिए। ये होता रहेगा तो आप सुरक्षित रहेंगे और ये समय आपके लिए आसानी से बीत जाएगा और रिजल्ट देकर के बीतेगा। एक होता है समय काटना, वो काटने की बात मैं पूर्व में कहा करता था, अभी कह रहा हूं आपके लिए है, आपके हित में है। तुला राशि 23 मई 2021 शनिदेव मकर राशि में गोचर करते हुए वक्र अवस्था में चले जाएंगे। श्रवण नक्षत्र में इनका गोचर जारी है 141 दिन के लिए। 11 अक्टूबर 2021 को पुनः ये मकर राशि में ही मार्गी होंगे। अब देखा जाए तो तुला राशि को ढैया चल रहा है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन यह भी विचारणीय है कि तुला राशि के लिए शनिदेव इस समय शश महापुरुष योग का भी निर्माण किए हुए हैं। अब विचारणीय यह है कि यह गोचर आपके लिए कैसा होने वाला है। गोचर तो ऑलरेडी मकर में ही है, मकर में ही रहेंगे, लेकिन यह वक्र काल आपके लिए कैसा होगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। दूसरा, गोचर का विचार जन्म कुंडली के आधार पर। गोचर स्वतंत्र प्रभावी नहीं होता। गोचर चाहे जितना भी अच्छा कहा जाए, चाहे जितना भी बुरा कहा जाए, यह स्वतंत्र प्रभाव नहीं देता है। इसका प्रभाव जन्म कुंडली से जुड़ा हुआ है। अगर जन्म कुंडली में आपके शनिदेव अच्छी स्थिति में है तो तुला राशि के लिए सर्वाधिक योग कारक बन जाते हैं। अगर जन्म कुंडली में आपके शनिदेव अच्छी स्थिति में है, अगर जन्म कुंडली में वर्तमान समय में कोई अच्छी महादशा चल रही है, तो फिर आप इस गोचर से निसंदेह शश महापुरुष योग का लाभ उठाएंगे और शनिदेव का वक्र काल आपके लिए बढ़िया होगा। पहले तो ये समझिए कि ये ढैया क्यों होता है। इसी को कंटक शनि भी कहते हैं। ये ढैया कंटक शनि क्यों? क्योंकि शनिदेव यहाँ केंद्र में है, और केंद्र में रह करके क्या करते हैं, तो यहाँ से इनकी दृष्टि कर्म भाव पर और आपके व्यक्तित्व पर होती है। निसंदेह शनिदेव की दृष्टि षष्ठ पर भी होती है। रोग रिपुण से आपकी सुरक्षा भी ये कराते हैं, परंतु दशम भाव पर इनकी दृष्टि कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से परेशानी ला देती है। उच्चाधिकारियों से मतभेद होना, नौकरी में पदोन्नति होने की संभावना थी, इस वर्ष होने वाला था, टाल दिया गया। हर कार्य जो आज होना है विलंबित होने लगता है। इसीलिए यहां से ढैया कंटक शनि का विचार होता है। अब शनिदेव के वक्र होने से, अच्छा यहां हमेशा गौर करिए कि हर बार हर सूत्र हर किसी के लिए लागू नहीं कर सकते, क्योंकि तुला राशि के लिए शनिदेव सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं और वो शश महापुरुष योग का निर्माण करें। तो जब भी कोई ग्रह महापुरुष योग का निर्माण करेगा तो जन्म कुंडली में मामूली भी अच्छा हुआ तो निसंदेह वो अच्छा फल देगा। चिंता की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो यहां बहुत श्रेष्ठ महान राजयोग बना रहा है और जन्म कुंडली में भी अच्छी स्थिति में हुआ, कहना ही नहीं। अब शनिदेव जो कि आपकी राशि को देख रहे हैं, तो दो बातें तो आपको भी याद रखना होगा। इस गोचर काल के दौरान शनिदेव मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब श्रवण नक्षत्र में गोचर करने के चलते चंद्रमा का यह नक्षत्र है, तो मानसिक अशांति से सबों को, चाहे जितनी भी राशियां हैं, दो चार तो होना ही है, कोई बचेगा नहीं। आपको भी ये समस्या रहेगी जो कि ऑलरेडी पहले से होगी। ऐसा नहीं कह सकते कि मानसिक अशांति एकाएक आपको आ जाएगी। इस ढैया के कारण आप मानसिक अशांति देख रहे थे, तो मानसिक अशांति में कोई अंतर नहीं आएगा, वो यथावत रहेगा। अंतर आएगा किसमें? तो महापुरुष योग का लाभ तो आपको मिल रहा था, लेकिन शनिदेव के वक्रत्व से कहीं ना कहीं आपके पुरुषार्थ में और वृद्धि हो जाएगी। उदाहरण से समझिए, आप वैसे तो वर्तमान समय में सर्वाधिक श्रेष्ठ जीवन जी रहे थे, लेकिन अपने लिए जो पुरुषार्थ आपको करना चाहिए, जो प्रयत्न करना चाहिए, वो आप नहीं कर पा रहे थे। तो समय बहुत अच्छा था, लेकिन आप प्रयास नहीं कर रहे थे। बदलाव यही होगा कि समय अच्छा हो गया और अब आप प्रयास भी करेंगे।
अब इन दोनों चीज़ों को जोड़ लीजिए कि समय अच्छा है और आप प्रयास करेंगे तो 100% फायदा मिलेगा। अब बस शर्त इतनी ही है कि शनिदेव आपकी कुंडली में नीच ना हो, बाकी तो बहुत अच्छा। आइए देखिए शनिदेव की तीसरी दृष्टि कहां पर, तो षष्ठ भाव पर। क्या है ये, रोग रिपूर्ण, विच्छेद करा देंगे, यहां विच्छेद कराएंगे। तो सवाल उठता है कि कर्म क्षेत्र पर भी पड़ेगी, कर्म से भी विच्छेद करा देंगे। कराते तो हैं, लेकिन यहां पर शनिदेव सर्वाधिक कारक होते हैं तुला राशि के लिए, तो कार्य क्षेत्र में देरी होगी। विच्छेद का अर्थ आपके लिए थोड़ा अलग हो जाएगा। कार्य होंगे सारे, जैसे नौकरी को ही ले लीजिए, नौकरी में प्रमोशन रुका हुआ था, काम बनेगा। मनचाहा ट्रांसफर चाह रहे थे, काम बनेगा। नौकरी में कोई कार्य आपका रुक गया है, कोई सरकारी योजना था जिसका आपको लाभ मिलना था, वो कार्य रुका हुआ, वो सब काम बनेगा। राजनीति से आप जुड़े हुए हैं, परेशानी तो चली रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा। जनता है शनिदेव, तो जनता के बीच मौका, इस चीज को भी जरा ध्यान से समझिए कि जो वक्त किसी के लिए बुरा होता है वही किसी के लिए मौका भी होता है। तो यह मौका है, अगर आप तुला राशि के हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, आपके लिए मौका है। शनिदेव की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी, यानी आपकी राशि पर, उच्च दृष्टि है ये, निसंदेह बहुत शुभ है। जैसा मैंने कहा, कार्य विलंबित होगा, हो रहा था होगा, लेकिन बेहतर होगा। इनके वक्र काल में होने से मानसिक अशांति के साथ ही सारे काम बहुत बेहतर ढंग से होंगे। तो विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया होगा, क्योंकि देखा जाए तो जब कोई ग्रह वक्र हो तो आगे पीछे और जहां वो है उन सभी तीनों भावों का कहीं ना कहीं प्रभाव वो प्रारंभ कर देता है। तो अभी देखें तो ये पीछे की ओर बढ़ रहे हैं, फिर भी यहां तीनों भावों का कहीं ना कहीं वो प्रभाव ले आएंगे। तो उसके चलते विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया होगा। घर का माहौल बहुत बढ़िया। चतुर्थ भाव से भूमि, भवन, वाहन, सुखों का विचार करते हैं तो इसमें वृद्धि, शनिदेव वहां भाव वृद्धि करेंगे क्योंकि स्वराशि का होकर के बैठे हैं। तो केवल एक हो गया कि सुख आ रहा है लेकिन सुख का उपभोग नहीं हो रहा है, तो शुभत्व में इनके वृद्धि होगी, इनके वक्र होने से। और चीजें नहीं आएंगी, उसका उपभोग होगा, सुखों में वृद्धि होगी। एक होता है सुखों के साजो सामान तो खूब आ रहे हैं लेकिन हम सुखों का भोग नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां पर सुखों में वृद्धि होगी, सुखों का भोग कर सकेंगे। पिता के साथ संबंध जरा बना करके रखिएगा, पिता का अपमान न हो, पिता को लेकर के अभद्र भाषा का प्रयोग न हो, इस बात का आपको ख्याल रखना है। बाकी तुला राशि के जातकों के लिए ढैया है, तो आप ऑलरेडी उपाय कर रहे होंगे हनुमान जी की आराधना के रूप में, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करने के रूप में, पीपल वृक्ष के जड़ को शनिवार के दिन जल से सींच कर, अगर ये सारे उपाय आप कर रहे हैं तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। व्यापारी हैं, नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, कर सकते हैं। व्यापार में सफलता मिलने वाली है, व्यापार में वृद्धि होगी, धनागमन के नए स्रोत दिखाई पड़ रहे हैं। यानी तुला राशि के जातकों के लिए चहुं ओर, तुला राशि का पुरुष स्त्री में सबके लिए बात कह रहा हूं, गोचर अलग अलग नहीं होता, स्त्री और पुरुष सबके लिए एक समान होता है। यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदायक है। बस हनुमान जी की शरण में रहिए, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। वृश्चिक राशि, 23 मई 2021, शनिदेव का ये वक्री काल पूरे 141 दिन के लिए, 11 अक्टूबर 2021 को ये पुनः मकर राशि में मार्गी हो जाएंगे। पाप ग्रह हैं और ये जब वक्र अवस्था में जाएंगे तो निसंदेह शुभ फल प्रदायक बन जाएंगे। लेकिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनिदेव कारक नहीं होते हैं। गोचर कुंडली में इस समय देखें तो आपकी राशि से तृतीय भाव में मकर राशि में ये गोचर करें, जो कि खुद इनकी साधारण राशि, और यहीं पर ये वक्री होने जा रहे हैं। अब गौर करिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। दूसरा, प्रिय दर्शकों, सबको ये बात मैं बता रहा हूं, आपको भी ये बात समझना होगा, गोचर स्वतंत्र प्रभावी नहीं होता, गोचर आश्रित होता है आपके जन्म कुंडली के वर्तमान परिस्थिति पर। अगर जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी है, जन्म कुंडली में दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है, शनिदेव नीच राशि में नहीं है, विशेषकर नीच राशि में, तो फिर यह गोचर आपके लिए निसंदेह शुभ होगा, चाहे भले आपके लिए शनिदेव कारक नहीं है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव नीच राशि में है, दशा अंतर्दशा भी ठीक नहीं चल रही है, तो शनिदेव जो कि वक्र अवस्था में शुभ फल प्रदायक हैं, लेकिन इसके बावजूद आप इनका शुभ प्रभाव नहीं देख पाएंगे। फिर आपके लिए ये कहीं ना कहीं कष्टप्रद बनकर के ही रहेंगे। अब आइए सबसे पहले बताऊं कि अगर शुभ स्थिति में है तब तो कहना ही नहीं, हर कुछ अच्छा। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव पीड़ित अवस्था में है, जैसे नीच राशि में,
या कोई दशा अंतरदशा जैसे मारकेस चल रहा है आपको, तब तो उस अवस्था में कहीं ना कहीं संतान को लेकर के चिंता, संतान के साथ संबंध में खराबी, संतान से मतभेद और भाग्य का साथ कम मिलना, पिता के साथ मतभेद होना, पिता के साथ रिश्ते खराब हो जाए और बेवजह के कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ना, कोई गलती आप कर दें, कई बार गलती ना भी करें तब भी फंस जाएं, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली को खोलकर यह देख लीजिए कि आपके शनिदेव किस स्थिति में है। अब आइए बोर्ड पर मैं आपको समझाता हूं यह गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि शनिदेव पापग्रह हैं और वक्र अवस्था में होंगे तो शुभ फल प्रदायक होंगे। दूसरा, ये पीछे की राशि का भी फल देंगे तो कहीं ना कहीं कुटुंब का सुख, धन संचयन का सुख आपको प्राप्त होगा। तीसरा, पराक्रम भाव में खुद की राशि में वक्रत्व अवस्था में जाना, यहां पर छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में मजबूती तो आएगी ही, पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। संतान को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो उसमें कोई कमी आएगी। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया होने वाला है। किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको राहत मिलने वाला है। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई समस्या थी तो वहां पर आपकी जय होने वाली है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए यह समय बेहद श्रेष्ठ होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सामान्यतः देखा जाए तो ढैया 7.5 इत्यादि कुछ भी नहीं चल रही है, तो इसका मतलब है कि अगर जन्म कुंडली की स्थिति अच्छी है तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह वक्र काल सुखद होगा। अब कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके जीवन में संतान के साथ थोड़ा मतभेद होगा, तो आमतौर पर देखा जाए तो शनिदेव का मकर राशि में बैठ करके संतान भाव पर दृष्टि डालना, संतान से विच्छेद, संतान से संबंध खराब, संतान से परेशानी, लेकिन वक्रत्व अवस्था में शुभ फल प्रदायक बनेंगे, सो इनकी दृष्टि में भी अंतर आएगा और कहीं ना कहीं आपके संतान से सुखों में वृद्धि कराएंगे। संतान के साथ संबंध खराब था तो वो ठीक होगा। और वो विद्यार्थी जो विशेष रूप से तैयारी कर रहे हैं किसी सरकारी नौकरी इत्यादि की, प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि की, उनके लिए यह गोचर काल सुखद बन जाएगा। अब 2-3 बातें जरा समझिए। सबसे पहले तो आपको वाणी पर अपने नियंत्रण रखना होगा, बोलने से पहले सोचना होगा। पिता का अपमान भूलकर भी मत करिए इस गोचर काल के दौरान। भाग्य आपके साथ है, इसलिए धार्मिक कर्मों में, धार्मिक कृत्यों में जुड़िए। आपका व्यय धार्मिक कृत्यों पर हो तो आपका समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। लोगों की मदद, इस समय मानव मात्र को आपके सहयोग की आवश्यकता है और आपके पुरुषार्थ भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मानव मात्र का आपको आशीर्वाद मिले, शनिदेव आपके लिए सुखद हो जाएं, श्रेष्ठ फल प्रदायक हो जाएं, तो सबकी सहायता करिए। फिर देखिए, जरूरी नहीं है कि धर्म का कार्य करने के लिए आपको कोई पूजा पाठ ही करना है। जरूरी यह है कि इस काल को आप किस प्रकार से धार्मिक उत्सव के रूप में लेते हैं। आप लोगों की मदद करके भी धार्मिक उत्सव कर सकते हैं। चूंकि धर्म भाव पर शनिदेव की दृष्टि है तो धार्मिक क्रियाकलापों पर अगर आपका व्यय हो तो यह आपके धन का श्रेष्ठ इस्तेमाल होगा। तो आप अपने धर्म कार्यों पर पैसे को खर्च करिए। मैं ये समय होता तो कहता कि अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए भेजिए, लेकिन ये समय ऐसा नहीं है। तो मैं कहूंगा कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कर देना ही तीर्थ यात्रा है। यहां एक अच्छी खबर यह है आपके लिए, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई परेशानी समस्या इत्यादि थी तो वो ठीक है, उससे आपको राहत मिलेगी। रोग इत्यादि से भी आप अगर परेशान रहे हैं तो आपको फाइनली राहत मिल जाएगी। सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर में है और ट्रांसफर चाहते थे तो ये काम आपका बन जाएगा। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये काम आपका बन जाएगा। आप अवश्य प्रयत्न करिए। जन्म कुंडली की स्थिति अच्छी है तो नौकरी में आप परिवर्तन के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। ये वृश्चिक राशि के लोग। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उपाय के तौर पर हनुमान जी की आराधना विशेष रूप से, और साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में दर्शन। अब बाहर जाना कई लोग कहेंगे कि मुश्किल है तो घर में ही हनुमान चालीसा का पाठ करिए, घर में ही हनुमान जी की तस्वीर का दर्शन करिए। इससे आप सुरक्षित होंगे। और जो थोड़ी बहुत समस्या, क्योंकि ये बात आपको हमेशा याद रखना होगा कि गोचर निसंदेह जन्म कुंडली पर आश्रित है, लेकिन शनिदेव आपके लिए कारक प्लेनेट नहीं है। तो अगर थोड़ा सा इनको हम ठीक कर लें, रत्न तो पहन नहीं सकते हैं, तो इनको आज सुखद परिणाम पाने के लिए हनुमान जी की आराधना अगर शुरू कर दें तो निसंदेह परिणाम जो निकल करके आएगा वो हमारे पक्ष में आएगा, हमारे लिए सुखद होकर के आएगा। प्रिय दर्शकों, बृहद चर्चा शनिदेव के इस वक्री काल की जारी है। 4 राशियां आज भी पूर्ण हुई, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। अब बारी है धनु, मकर, कुंभ और मीन। मकर और कुंभ राशि के जातकों को 7.5 है। कैसा रहने वाला है उनके लिए यह वक्री काल, इसकी चर्चा लेकर के मैं कल आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।
नमस्कार।